आज हम Node.js का पहला सर्वर क्रिएट करने वाले हैं। उसके लिए सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर यहाँ पर बनाने वाले हैं लेक्चर 5 के नाम से, और इसके अंदर हम लोग बनाएंगे प्रोजेक्ट के लिए एक फ़ोल्डर फर्स्ट सर्वर। ठीक है, इस तरह से। अब हम इसको VS कोड के अंदर ओपन कर लेंगे। ओपन फोल्डर लेक्चर 5 फर्स्ट सर्वर। अब इस फोल्डर के अंदर हम लोग अपना पहला सर्वर जो है उसका कोड रखेंगे। तो सबसे पहला काम आप लोगों को क्या करना है, टर्मिनल में आए, टर्मिनल ओपन करें, या फिर आप CMD के थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने एक कमांड लिखनी है npm init-y, जस्ट ये कमांड लगानी है। तो यहाँ पर देखें, आप लोगों को एक एरर नज़र आ रहा है कि ये जो npm है इससे इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जा रही, सिस्टम की जानिब से डिसेबल है ये चीज़। तो इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, जिन लोगों के पास ये प्रॉब्लम आ रही है वो लोग पावर शेल ओपन करें, विंडोज़ पावर शेल इसको ओपन करेंगे, और यहाँ पर चेक कर लेना है गेट, यहाँ पर लिखना है एग्जीक्यूशन पॉलिसी, गेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी। तो यहाँ पर देखें रिस्ट्रिक्टेड आ रहा है, रिस्ट्रिक्टेड। अब इसी वजह से ये npm init-y ये कमांड नहीं चल रही। इसको कैसे ठीक करना है, इसको ठीक करने के लिए सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी, इसको हमने करना है रिमोट साइंड डैश स्कोप स्पेस करंट यूज़र, जस्ट इतना करना है और y से यहाँ पर रिप्लाई करना है, तो हमारा मसला हल हो जाएगा। अब दोबारा से हम यही कमांड लगाते हैं npm init-y। तो यहाँ पर देखें अब कमांड चल गई है, और हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट सर्वर वाले फोल्डर में एक फ़ाइल बन चुकी है package.json। तो ये हमारे सर्वर की फ़ाइल है। तो इसमें देखें सबसे पहले नाम है फर्स्ट सर्वर, उसके बाद वर्जन, डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर मेन के अंदर आप लोग देखें मेन में index.js, यानी कि जो हमारे सर्वर की पहली फाइल होगी, एंट्री पॉइंट होगा, वो होगा index.js। तो यहाँ पर हम लोग क्रिएट कर लेंगे index.js। आप लोग इसको कोई और नाम भी दे सकते हैं, मसलन app.js, server.js। फिर ये है कि यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा, तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। तो पैकेज.json के अंदर जब हमें और मतलब पड़ेगा किसी चीज़ से, तो बाकी चीज़ों को बाद में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आप लोग इतना समझें कि ये है सर्वर का नाम, उसके बाद ये वर्जन है, और यहाँ पर मेन में यहाँ से हमारी पहली फ़ाइल है, एंट्री पॉइंट है हमारे सर्वर का। ठीक है, अब index.js के अंदर कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हम इसको टेस्ट करने के लिए यहाँ पर कुछ प्रिंट करवा लेते हैं, लॉग करवा लेते हैं हेलो। तो अब इसको हम रन करेंगे यहाँ पर टर्मिनल के अंदर। तो यहाँ इसको हम क्लियर कर देते हैं टर्मिनल को। तो रन करने के लिए आप लोगों को पता है node index.js, इस तरह करते हैं। तो देखें ये फाइल रन हो रही है, इसका मतलब है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम एक्चुअल जो है सर्वर क्रिएट करके देखेंगे। तो सर्वर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें एक चीज़ चाहिए जो कि है HTTP। ठीक है, HTTP जो कि हमें मिलेगा Node.js के अंदर से, और उसको लेने का तरीका ये है रिक्वायर, और इसके अंदर HTTP लिखें। ठीक है, तो ये है तरीकाकार Node.js के अंदर किसी भी मॉड्यूल को एक्सेस करने का। तो बाय डिफ़ॉल्ट Node.js के अंदर कुछ मॉड्यूल्स ऑलरेडी हैं, जैसे ये HTTP है, इसके बाद FS है, इस तरह के कुछ हैं। तो एक्सटर्नल मॉड्यूल भी हम यूज़ करेंगे जब हमें ज़रूरत पड़ेगी। फ़िलहाल हम इसी को यूज़ करते हुए सर्वर क्रिएट कर रहे हैं। अब इस HTTP की मदद से हम लोग सर्वर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम क्रिएट करने वाले हैं सर्वर कांस्टेंट सर्वर, और HTTP डॉट क्रिएट सर्वर करेंगे। ठीक है, तो ये क्रिएट सर्वर हमें एक फंक्शन देता है, एरो फंक्शन, जिसके अंदर दो पैरामीटर होते हैं, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। ठीक है, ये एक एरो फंक्शन है। अब यहाँ पर रिक्वेस्ट का मतलब ये है जो कि हमें फ्रंट एंड से आएगी रिक्वेस्ट, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन हो, वेबसाइट हो, कोई भी चीज़ हो ऐसी। तो सर्वर की जानिब जो भी रिक्वेस्ट की जाएगी वो हमें यहाँ से मिलेगी, और फिर सर्वर जो रेस्पॉन्स करेगा, वापस जो चीज़ भेजेगा वो रेस्पॉन्स के ज़रिए भेजेगा, इसके ज़रिए RES के ज़रिए। तो ये चीज़ आप लोगों के जहन में रहे। तो इस वक्त हम सबसे पहले जो काम यहाँ करेंगे, हम ये करेंगे
कि हम सर्वर से कोई चीज़ वापस भेजेंगे, तो उसका तरीका ये है response डॉट एंड, और इस एंड में हम भेजने वाले हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इतना करेंगे। अब हमने इस सर्वर को करना है लिसन, सर्वर डॉट लिसन। तो इस लिसन में दो पैरामीटर हैं। पहला पैरामीटर जो है इसमें पोर्ट नंबर देना है, तो 3000 हम दे रहे हैं। और दूसरा पैरामीटर जो है वो हमें एक एरो फंक्शन देता है, जिसके अंदर हम यहाँ पर लॉग में लिखेंगे कि सर्वर इज़ रनिंग। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। तो ये जो पोर्ट है, आप लोग चाहें तो इसको यहाँ अलग भी बना सकते हैं, मसलन इस तरह करके कांस्टेंट पोर्ट 3000 और इसको यहाँ लगा दें पोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रिंट भी कर सकते हैं सर्वर इज़ रनिंग एट पोर्ट, और यहाँ पर प्लस ये वाली पोर्ट कर दें हम। ठीक है, इस तरह हम कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर दोबारा रन करेंगे नोड स्पेस इंडेक्स डॉट जेएस। तो क्या करते हैं, तो देखें यहाँ पर आ रहा है सर्वर इज़ रनिंग एट पोर्ट 3000। तो अब देखें यहाँ पर रनिंग में है सर्वर, तो इसको अब हम एक्सेस कर सकते हैं। तो इसे हम कैसे एक्सेस करें, तो हम जाते हैं ब्राउज़र में। यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है http://localhost और :3000। ठीक है, ये है एड्रेस जिसके ऊपर आपको ये सर्वर रिस्पॉन्स करेगा। हम इसको ओपन करते हैं, तो अब देखें यहाँ पर हेलो वर्ल्ड आ रहा है। इसका मतलब है हमारा सर्वर जो है रनिंग में है। तो यहाँ पर चूंकि हम अपने कंप्यूटर में हैं, लोकल सिस्टम में हैं, इस वजह से यहाँ पर एड्रेस कुछ इस तरह है। लेकिन जब हम ऑनलाइन किसी सर्वर के ऊपर होस्ट करेंगे अपना कोड, तो वहाँ पर हमें डोमेन नेम मिलेगा, यानी जैसे कि google.com है, facebook.com है, इस तरह का हमारी भी इसी तरह की एक डोमेन होगी। तो चूंकि अब हम सिस्टम पर हैं, इसलिए लोकल होस्ट और पोर्ट नंबर 3000। तो हम लोग ये पोर्ट नंबर चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, सर्वर को मैं क्लोज़ करता हूँ Ctrl+C से, और यहाँ पर मैं करता हूँ 5000। ठीक है, अब दोबारा मैं इसको रन करता हूँ, तो अब देखेंगे यहाँ पर अब ये 3000 वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो देखें यहाँ पर एरर आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर 5 लिखूँ 5000, तो अब ये वर्क करेगा। ठीक है, तो ये हमारी मर्ज़ी है जिस पोर्ट के ऊपर इसको रखना चाहें। अच्छा, यहाँ पर ये जो क्रिएट सर्वर हम कर रहे हैं, इसके अंदर हम कुछ और चीज़ें देखते हैं। तो हम इसमें से URL लेते हैं, URL request.url। उसके बाद हम यहाँ से लेंगे मेथड request.method। तो अभी मैं समझाता हूँ ये क्या है। तो अगर आप लोगों ने API के बारे में पढ़ा हुआ है, API इंटीग्रेशन की हुई है या थोड़ी बहुत मालूमात है, तो API के अंदर मेथड्स होते हैं, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, इस तरह के मेथड्स होते हैं। तो वो हमें यहाँ से मिलेगा। ये जो रिक्वेस्ट आएगी ये हमें बताएगी कि इस सर्वर के ऊपर किस मेथड के साथ रिक्वेस्ट भेजी गई है, तो वो मेथड हमें यहाँ मिलेगा। ठीक है, अगली बात यह है कि URL, कौन सा URL हिट किया गया है वो हमें यहाँ मिलेगा। तो अभी हम देखते हैं, यहाँ पर हम कंडीशन लगाते हैं कि अगर URL है ट्रिपल इक्वल लगाएंगे हम, क्योंकि टाइप भी साथ में मैच करेंगे। अगर है जस्ट स्लैश है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा बेसिक URL जो है, बेस URL जो है लोकल होस्ट :5000। ठीक है, अगर वो है, और मेथड जो है इसको हम चेक करेंगे कि अगर मेथड भी गेट है, तो ब्राउज़र के अंदर से जो हम हिट करते हैं वो होता ही गेट मेथड है, इसके अलावा नहीं होता कोई। अब अगर ये कंडीशन है तो हम यहाँ पर भेजेंगे, वेलकम टू होम पेज। ठीक है, हम ये भेजेंगे, और यहाँ पर एल्स इफ करते हैं, एल्स इफ अगर URL इक्वल टू है स्लैश, यहाँ पर है मिसाल के तौर पर अबाउट पेज है, और उसी तरह मेथड जो है, मेथड वही गेट है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, जब अबाउट पेज होगा, अबाउट URL में अबाउट होगा, तो यहाँ पर हम भेजेंगे वेलकम टू अबाउट पेज।
तो इसी तरह मल्टीपल तरीके से आप लोग कर सकते हैं। तो एल्स के पार्ट में यहाँ पर हम करेंगे हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो अब ज़रा इसको टेस्ट करते हैं। मैं इसको क्लोज करता हूँ और दोबारा रन करता हूँ। अब हम इसे देखते हैं। तो अगर मैं ये जो डिफ़ॉल्ट यूआरएल है इसके ऊपर जाता हूँ तो आता है वेलकम टू होम पेज। अगर मैं यहाँ पर स्लैश अबाउट लगाता हूँ तो अब देखें ये कह रहा है वेलकम टू अबाउट पेज। अच्छा, अब इसके अलावा कोई और हम रखते हैं, मसलन मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो अब हेलो वर्ल्ड आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर एल्स में बता दिया था कि एल्स के केस में हेलो वर्ल्ड करना है, यानी कि अगर इन दोनों में से कोई मैच नहीं हुआ एल्स के केस में ये होगा। तो इस तरीके से हम राउटिंग कर सकते हैं, यानी कि हमने सर्वर क्रिएट कर लिया है जो कि हमारी रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा है। हम आने वाली रिक्वेस्ट में से ये देख रहे हैं कि वो कौन से यूआरएल पर है और उसमें मेथड कौन सा है, फिर हम उसी के रिलेटेड हम पीछे एक रिस्पॉन्स उसको दे रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक सर्वर जो हमने क्रिएट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी और कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो इस वक्त देखें हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जस्ट दो फाइल्स हैं, एक तो जो है पैकेज डॉट जेसन जो खुद ब खुद बनी है, तो और दूसरी इंडेक्स डॉट जेएस ये हमने खुद बनाई है और इसमें जो कोड है एक एक लाइन हमने खुद लिखी है और हमें पता है कि कौन सी लाइन का क्या मकसद है। तो यहाँ तक हमने नोड जेएस की मदद से एक बेसिक सर्वर, अपना फर्स्ट सर्वर क्रिएट करके देख लिया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करते हुए मज़ीद कुछ नया सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।